हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम प्लस में स्टूडेंट। आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा है तीसरा, अध्याय तीसरे में आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, यानी कि किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाया जाता है। किसी भी परिपथ में किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाते हैं, आज हम वो यहाँ पर सीखने वाले हैं। किरचॉफ का नियम लगाना यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा है, यानी कि इससे पिछले वाले लेक्चर में, यानी कि 67वें लेक्चर में जो हमने पढ़ा था किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ के नियम के बारे में हमने देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम से संबंधित बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। 5 अंक में ये प्रश्न पूछा जाता है। स्टूडेंट कितने का पूछा जाता है? 5 अंक का। ठीक है, तो 5 अंक के प्रश्न को नहीं छोड़ना है और इसको तैयार कर लेना है। जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाया जाता है, यानी किसी भी परिपथ में हम किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, क्लियर तरीका समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, किरचॉफ का नियम लगाना, यानी कि किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर कितने हमारा 68वां लेक्चर नंबर है। किरचॉफ का नियम लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी का ध्यान देना होता है। ये देखिए, किरचॉफ का नियम लगाने के लिए कुछ चिन्ह प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उस चिन्ह प्रॉपर्टी को पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, विभिन्न परिपथों को बनाएंगे और उन परिपथों में हम किरचॉफ का नियम लगा करके देखेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम चिन्ह प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी बात करते हैं? चिन्ह प्रॉपर्टी। चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह प्रॉपर्टी क्या होती है सबसे पहले समझिए। चिन्ह प्रॉपर्टी में जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, वो चिन्ह प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करना है और आप उससे क्या कर सकते हैं, किरचॉफ का नियम को लगाते हैं अगर आप उस चिन्ह प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। देखिए, सभी टीचर जो होते हैं अपनी अपनी एक चिन्ह प्रॉपर्टी बताते हैं अलग से। देखिए, आप किसी एक को ही फॉलो करें, अन्यथा आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप समझिए चिन्ह प्रॉपर्टी में समझने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहली पॉइंट की बात करें, यदि आपका कोई मान लीजिए ऐसे प्रतिरोध है, क्या भैया, प्रतिरोध, और प्रतिरोध में धारा इस प्रकार से बह रही है और आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, आप इसी प्रकार से चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो यहां पर जो बुलटा ली जाएगी किसरों की, वो किस में ली जाएगी भैया, प्लस में जाएगी, माइनस में, माइनस में लेंगे हम। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें यहां पर, दूसरा ये है यानी कि जैसे आपका ये प्रतिरोध है इस प्रकार से समझिए, और इस प्रतिरोध में धारा इस प्रकार से बह रही है ना, धारा का प्रवाह कैसे है, इस प्रकार से है। अगर हम विपरीत होते हैं, विपरीत चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो विपरीत में क्या होता है, हम प्लस में लेंगे इसकी बोल्टता को, आई आर। क्लियर? प्लस में इसकी बोल्टता ली जाएगी। तीसरा समझिए, यहां पर तीसरा को देखते हैं। अब सेल से समझते हैं। देखिए, सेल होता है एक इस प्रकार से होता है, आपने देखा ही होगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, इस प्रकार से धारा का प्रवाह होगा इसमें। अगर आप इस प्रकार से चलते हो, ऐसे चल के आ रहे हो, धारा के विपरीत डायरेक्शन में पहले प्लस मिलता है, तो इसका मतलब यहां पर आप लेंगे माइनस का ई विद्युत वाहक बल। क्लियर? जैसा मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आपको लेना है। चलिए चौथा देखिए, यहां पर चौथे की अगर हम बात करेंगे, ठीक इसका विपरीत मानेंगे। जैसे मान लीजिए सेल हो गया आपका, यहां पर इस प्रकार से धारा आपकी इस प्रकार से बह रही है, ये प्लस है, ये माइनस है। आप किस प्रकार से आ रहे हो, आप इस प्रकार से आ रहे हो इधर से धारा की डायरेक्शन में, यानी कि पहले आपको माइनस दिखाई दे रहा है, तो यहां पर हम लेंगे प्लस का ई। किसका लेंगे भैया? प्लस का विद्युत वाहक बल लिया जाएगा, ई लिया जाएगा। क्लियर? जैसा बताया जा रहा है उसी प्रकार से समझना है। पांचवा देखिए, इसका पांचवा कितना हो जाएगा। पांचवा की हम बात करेंगे, अगर हम संधारित्र को लेकर बात करें, संधारित्र ऐसा होता है, संधारित्र में दोनों प्लेट समान होती है, ध्यान रखना है, ये इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हो, कैसे चलते हो, इस डायरेक्शन में चलते हो ऐसे, तो आपको पहले क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। जब प्लस मिल रहा है तो यहां पर हम धारता लेंगे, वो प्लस माइनस में लेंगे, क्यू अपॉन सी। क्लियर? ठीक है, और यदि आप देखिए छेमा देखिए, इसी के विपरीत हम बात करते हैं। अगर आप इस प्रकार से चलते हो ऐसे, ये प्लस ये माइनस, अगर आप इसके विपरीत चलते हो इस प्रकार से, तो यहां पर आप धारता लोगे प्लस में, क्यू अपॉन सी। क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से आपको लेना होगा। तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी के कुछ 6 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं पॉइंटों से आप क्या कर सकते हैं, आपको जो परपथ का जो नियम है, परपथ में जो नियम लगाते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ध्यानपूर्वक से समझना है। ठीक है, क्या मैंने बताया, मैंने बताया चिन्ह प्रॉपर्टी में अगर प्रतिरोध के जहां पर धारा इस प्रकार से बह रही है, धारा की दिशा में चलते हैं, तो बोल्टता हम माइनस के आई आर लेंगे, विपरीत चलते हैं तो प्लस का आई आर लेंगे। अगर सेल में प्लस मिलता है पहले तो माइनस का ई लेंगे, और अगर माइनस मिलता है तो प्लस का ई लेंगे। ऐसे यहां धारता में देखेंगे,
अगर हमें यहाँ पर प्लस का सी मिलता है तो इसमें हम माइनस का क्यू अपॉन सी लेंगे, और अगर यहाँ माइनस मिलता है ऐसे चलते हैं तो प्लस का क्यू बटे सी लेंगे। क्लियर? ये आपका होता है चिन्ह प्रॉपर्टी होती है किसी भी परिपथ में। जब हम चलते हैं एक बंद लूप लेकर चलेंगे तब हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से लिखवा सकते हैं। कोई टीचर ऐसे भी लिखवाते हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ प्लस का आई आर लेंगे, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस का आई आर लेंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, परंतु एक ही चिन्ह प्रॉपर्टी को फॉलो करना है, अन्यथा आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं परिपथ से बात करते हैं। अब हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाना सीखेंगे। ठीक है नहीं, कैसे लगाएंगे? पहले मैं एक छोटा सा परिपथ यहाँ पर लेता हूं। आप समझ सकते हैं कि ये मैंने एक यहाँ पर परिपथ ले लिया है। जैसा मैं बताता जा रहा हूं उसी प्रकार समझिए। ये आपका सेल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपकी कुंजी है। ऐसे करके मैंने एक परिपथ ले लिया ये, ठीक, ये प्लस ये माइनस, इसका विद्युत वाहकबल ई है आपका, और ये इसका प्रतिरोध आर है। क्लियर? धारा आपकी इस प्रकार से बहेगी और ऐसे करके निकल के आएगी। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर आप देखिए किरचॉफ का जो नियम लगाते हैं, ये ऐसे में अगर आपको जो नियम लगाना होगा तो वो केवीएल नियम किस प्रकार से लगेगा किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पर आपको एक बंद लूप का गणना करना होगा, क्योंकि किरचॉफ का नियम क्या कहता है, एक बंद लूप पर ही लागू होता है। यानी बंद लूप में सभी वोल्टताओं का विद्युत योग शून्य होता है। ये हमने किरचॉफ के नियम में देखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक कीजिए, वहां से आप वीडियो को हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक बंद लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक बंद लूप की गणना करेंगे, ए और बी और ये सी और ये डी। क्लियर? मान लिया हमने यहाँ पर। अब चलिए हम यहाँ पर इसको कंडीशन लेते हैं। मैं केस के हिसाब से आपको उसको बताऊंगा। केस नंबर फर्स्ट देखेंगे। अगर मैं लूप इस प्रकार से लेता हूं, ऐसे ऐसे चलता हूं, यानी कि बंद लूप, मैं बंद लूप यहाँ पर ले रहा हूं, बंद लूप, क्योंकि किरचॉफ का नियम बंद लूप पर लागू। बंद लूप कौन सा है? ए बी सी डी ए, पुनः वहीं आना है लौट के, ए बी सी डी ए में क्या लगाएंगे? केवीएल नियम, किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, द्वितीय नियम समझ सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका। आप देखिए कैसे कैसे लगाएंगे। ए से बी, चलिए ए से बी जाओ, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, धारा डायरेक्शन में जा रहे हैं। बी से सी जाएंगे तो प्रतिरोध मिल रहा है, और इसमें धारा इस प्रकार से है ना, ऐसे ही तो प्रवाहित हो रही है। तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस का हम आई आर लेंगे। क्या लेंगे? माइनस का आई आर। आगे चलिए सी से डी जाओगे, कुछ नहीं मिल रहा। डी से ए आओगे, ये तो कुंजी है, कुंजी को हम नहीं लेते हैं। डी से ए आओगे तो आप देखिए पहले माइनस मिल रहा है तो प्लस का ई लोगे यहाँ पर आप, और बराबर जीरो, क्योंकि सभी वोल्टताओं का विद्युत योग शून्य होता है। अब यहाँ से ई अगर निकालोगे तो निकल के आएगा माइनस, प्लस का निकल के आएगा प्लस का आई आर। क्लियर स्टूडेंट? इतना हो जाएगा। तो ये इसकी वोल्टता निकल के आएगी ऐसे, जब आप ये वाला लूप लोगे ऐसे। अब देखो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर हम ये वाला लूप नहीं लेंगे, हम ये वाला लूप लें तो उल्टा क्या ये वैल्यू आ सकती है? आएगी। देखिए यहाँ पर हम केस टू लेते हैं। अब हम बंद लूप कौन सा लेते हैं? उल्टा, ए डी सी बी, ए डी सी बी और ए में। अगर आप इसमें लगाए हुए तो लगाइए, ए से डी जाओगे क्या बनेगा? प्लस मिल रहा है तो माइनस में लिया जाएगा ई। ठीक है नहीं, और प्लस लगाइए यहाँ पर। यहाँ से विपरीत जा रहे हो, यहाँ से देखिए विपरीत जा रहे हो तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा, आई आर, जो प्लस का ही रहेगा ये। और सही वोल्टताओं का योग क्या था? जीरो, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। आप एक काम कीजिए, इस ई को पक्षांतर कर दीजिए तो आई आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर ई हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले को देख सकते हैं कि दोनों सेम है। आप कौन सा भी लूप लीजिए, चाहे ये वाला लूप लीजिए, चाहे आप इस प्रकार से लूप लीजिए, दोनों में से कोई एक लूप लेना है और आप वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर देखिए यहाँ समीकरण निकालते हैं, हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? समीकरण। और समीकरण जब निकल आते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? आई और धारा, जो धारा का मान है, वोल्ट का मान निकाल लेते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका होगा। यहां तक क्लियर? आपको कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आगे हम देखेंगे स्टूडेंट क्या कि दूसरा मैं अगर एक परिपथ यहाँ पर मान लेता हूं, दूसरा परिपथ मानते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दूसरा एक लूप लेके चलता हूं। ये समझिए, ये आपका यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध मान लिया, ऐसे एक यहाँ पर एक आपका एक प्रतिरोध है इस प्रकार से, और इसको हमने डबल सेल से जोड़ा है, डबल सेल से। आप देख सकते हैं डबल सेल से इसको मैंने जोड़ दिया कुंजी के साथ, ये मैंने जोड़ दिया। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका विद्युत वाहकबल E1, इसका विद्युत वाहकबल E2, प्रतिरोध है इसका R1, इसका है R2। अब आपको पता है यहाँ से धारा का प्रवाह होगा, इस प्रकार से धारा जाएगी, दोनों से मिलकर के धारा जाएगी ना। यहाँ पर ये कुंजी है आपकी यहाँ पर की। क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से। चलिए अब इस वाले लूप में अगर आप बात करोगे तो इस वाले लूप में आप किस प्रकार से करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक लूप मानना पड़ेगा, बंद लूप लेना पड़ेगा। तो आपको ए, पहले आप इसका नंबरिंग करेंगे, यानी कि हम किससे? अल्फाबेट से, सी और डी, इस प्रकार से। चलिए अब हम यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में क्या लेते हैं? केस नंबर फर्स्ट में हम ये लेंगे कि यानी कि हम एक लूप मानते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी ए में ये लूप मान लिया हमने। ये क्या है? एक बंद लूप। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बंद लूप में, शॉर्ट में, ज्यादा हिंदी नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर, ठीक है, आप खुद लिख सकते हैं। यानी कि बंद लूप ए बी सी डी ए में केवीएल नियम, क्या लगा रहे हैं भैया? केवीएल नियम लगा रहे हैं, केवीएल नियम लगा रहे हैं। तो लगाइए इसमें केवीएल नियम।
किस प्रकार से लगेगा, यहाँ देख सकते हैं ए से बी जाओगे कुछ नहीं मिल रहा आपको, बी से सी जाओगे। अब देखिए धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, हम धारा की डायरेक्शन चले तो माइनस में आएंगे सब के सब यहाँ पर, तो माइनस का IR1 माइनस का IR2, ठीक है नहीं। आगे आइए सी से डी कुछ नहीं मिला, डी से ए आएंगे तो ये पहले माइनस ये भी माइनस, जब माइनस मिलता है तो प्लस में लिया जाता है, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, हमने इस प्रकार से ले लिया, क्रम से ले लिया, वैसे इसको आपको पहले लिखते, ठीक है नहीं। और सही बोलता हूँ क्या होगा 0, तो आपका यहाँ हो जाएगा E1 प्लस E2 और इसको एक पक्षांतर कर दीजिए तो IR1 प्लस IR2, क्लियर। तो आप देख सकते हैं इतना आपको निकल करके आएगा, हो गया यहाँ तक, इतना निकल के आएगा आपका संबंध, इन दोनों की वोल्टता इसकी वोल्टता के बराबर होगी। अब कोई बच्चा कहेगा हम ये वाला लूप क्यों ले, हम तो ये वाला लूप लेंगे भैया, तो इसको चलिए इस वाले लूप को देख के दिखा देते हैं। तो केस नंबर सेकंड से देखिए इसको, केस नंबर सेकंड से अगर देखोगे तो मैं लूप लेता हूं उल्टा, ADCB, क्या लेते हैं यहाँ पर ADCB और A में हम इसमें लगाएंगे KVL नियम लगाइए, ए से डी जाओगे तो प्लस प्लस मिल रहा है तो ये माइनस में आएंगे, तो E1 माइनस का E2 इस प्रकार से। डी से इसी के कुछ नहीं मिला, सी से बी जाओगे तो देखिए अब धारा के विपरीत है तो ये प्लस में ले जाएगा, तो IR2 प्लस IR1 और यहां से कुछ मिलेगा नहीं तो 0 आगे, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा ये IR1 प्लस IR2 और बराबर हो जाएगा E1 माइनस के E2 प्लस का सॉरी E2। तो आप ऊपर वाले को नीचे वाले को दे सकते हैं, दोनों ही सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों ही सेम आ रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इन परिपथों में हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का नियम इनमें किस प्रकार से लगाया जा रहा है, चलिए स्टूडेंट। चलिए तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ पर देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पर अलग टाइप का एक क्या लिया है, एक परिपथ लिया है, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। हम यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगाना सीख रहे हैं, ठीक है नहीं, कोई वैल्यू नहीं लगा रहे हैं, केवल हम लगाना सीख रहे हैं किस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वाले की बात करते हैं, तीसरा है हमारा। अब देखिए आपको करना क्या हो, किरचॉफ का नियम बंद लूप पर लागू होता है, तो आपको एक बंद लूप मानना पड़ेगा, इसको ABCDEF इस प्रकार से। अब लूप लगाने से पहले आपको धारा का डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए ये पहला सेल है तो इसके कारण में धारा होगी, तो मान लेते इसके कारण धारा I1, ये दूसरा सेल है इसके कारण धारा होगी इसकी I2, ये दोनों धारा जब यहाँ पर आएंगी तो यहाँ संधि होगी, ये और यहाँ पर धारा जाएगी वो आपकी हो जाएगी I1 प्लस I2, होगी नहीं होगी, तो इसमें से धारा जाएगी आपकी ये वाली, क्लियर। यहाँ से होते हुए धारा आएगी इस प्रकार से, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगी अंदर की तरफ I1 धारा हो जाएगी और यहाँ पर तुम्हारी आ जाएगी I2 धारा, क्लियर, इतना हो जाएगा। अब ये धारा का डिसाइड हो गया। अब आप यहाँ पर लूप मान सकते हैं, आप देखिए कितने लूप ले सकते हैं, आप यहाँ पर 3 लूप ले सकते हैं। एक तो ABEF एक ये वाला लूप ले सकते हो आप यहाँ पर पहला, दूसरा लूप BCDEB एक ये वाला आप लूप ले सकते हो, ठीक है नहीं, दूसरा, तीसरा कौन सा ले सकते हो, तीसरा लूप ले सकते हो स्टूडेंट आप यहाँ पर ये वाला लूप, ये वाला, ठीक है नहीं, यानी कि ये दो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे हम तीसरा लूप कहेंगे, ये तीसरा लूप है आपका, ठीक है नहीं। चलिए तो अब हम यहाँ पर KVL नियम लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट में बंद लूप आपका दिया है, बंद लूप 1 कौन सा है ये, ABEF में KVL नियम लगाएंगे, KVL नियम आप यहाँ पर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, लगाइए। ए से अगर आप बी जाओगे तो कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बी से ई जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, पहले सेल का प्लस सिरा मिल रहा है, पहले क्या मिल रहा है, प्लस सिरा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस में ले जाएगा E1 इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए धारा तो I1 है, इसमें देखिए R2 है, तो ये धारा देखिए धारा हमारी इस प्रकार से बह रही है, ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं विपरीत, तो प्लस में आएगा यहाँ पर IR2 यहाँ 1 लिया जाएगा, ठीक है नहीं, I1 R2 इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ से अब आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए हम ए से बी के कुछ नहीं मिला, बी से ई के कुछ नहीं, ये मिला है हमको, और अब हम जाएंगे ई से एफ कुछ नहीं मिल रहा है, एफ से ए आएंगे, एफ से ए आओगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ से ए आ रही है, देखिए तो धारा आपकी इस प्रकार से है, आप ऐसे ही जा रहे हो तो माइनस में ले जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें धारा I2 आ रही है तो I2R3, क्लियर। ये पहले इसमें माइनस का मिल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा E2, क्लियर, बराबर सही बोलता हूँ, योग 0 होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर E1 है माइनस का है और ये यहाँ पर तुम्हारा प्लस का है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E2 E1, ठीक है नहीं, प्लस I1 R2 माइनस के I2 R3 इस प्रकार बराबर 0। तो इस समीकरण को हम फर्स्ट मान सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ऐसे करके हम इसमें लूप में लगाएंगे। पहले लगाना सीखना है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊंगा, ठीक है नहीं, पहले आपको सीख लीजिए। पता है मैं इसलिए क्यों आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे अगले वाले लेक्चर में आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा जब व्हीटस्टोन सेतु को संतुलित करना होगा उस कंडीशन के लिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए हम यहाँ पर दूसरा लूप लेते हैं, दूसरा लूप कौन सा हम बात करेंगे, मैं यहाँ से करता हूँ,
समझिए केस नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, हम दूसरा लूप लेंगे बी सी डी ई बी में। तो यहां पर बंद लूप लिया जाएगा, बंद लूप 2 कौन सा है भैया, ये है आपका बी सी डी ई बी में। लगाइए इसमें केवीएल नियम। तो इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी से सी जाएंगे कुछ नहीं मिल रहा, सी से डी जाएंगे धारा की दिशा में जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, माइनस का आएगा E1 प्लस का E2 और यहाँ पर R1 दिया जाएगा उड़ेंगे, ठीक है नहीं। इसके बाद देखिए डी से ई जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, ई से बी जाएंगे तो देखिए धारा की दिशा में है तो ये माइनस में ही रहेगा, तो माइनस में यहाँ पर रहेगा I1 R2, क्लियर। और माइनस मिल रहा है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर E1 हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। और सही बोल्ट होता है जो 0 होता है। इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर क्या कि E1 ये प्लस का है और माइनस इसको अंदर अगर आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 और R1 माइनस के I1 R2, क्लियर। इस प्रकार से आपका ये समीकरण दूसरा यहाँ पर आपका बन जाएगा, क्लियर। इस प्रकार से यहाँ बन के निकल के आएगा, ऐसे आपका किरचॉफ का नियम लगेगा तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आप पक्षांतर भी इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार से होगा। चलिए तीसरा जब यहाँ पर जो है केस थर्ड में आप लूप देखिए, ये पूरा लूप लेना पड़ेगा ABCDEFE। तो बंद लूप यहाँ पर हमने देखिए कितने बंद लूप बना दिए, 3 बंद लूप लिए हैं। तीसरे में अगर हम बात करेंगे, तीसरा कौन सा है, ABCDEFE में लगाइए केवीएल नियम। इसमें केवीएल नियम लगाओगे, देखिए ए से बी के कुछ नहीं मिला, बी से सी कुछ नहीं मिला, सी से डी जाओगे तो यहाँ मिल रहा है, पर धारा की डायरेक्शन में जा रही हो तो माइनस में ले जाएगा। मैंने पहले बताया है E1 प्लस का E2 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा R1। इसके देखिए डी से ई जाएंगे कुछ नहीं मिल रहा है, अब आगे देखिए ई से एफ जाएंगे कुछ नहीं मिल रहा है, अब एफ से ए जाएंगे, तो देखिए धारा आपकी इस प्रकार से है तो इसी डायरेक्शन है तो माइनस में ले जाएगा, ये भी माइनस में आएगा यहाँ पर I2R3 और माइनस का मिल रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर E2, क्लियर। और बराबर सभी 0, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे E2 माइनस का I1 I2R1 माइनस के I2R3 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण तीसरा हो गया। जब समीकरण ऐसे निकल आते हैं तो आप यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपका केवीएल नियम लगाया जाता है। कैसा भी आपका पर्पस सही, आप इस प्रकार से केवीएल नियम लगा सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर स्टूडेंट। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार से आपका केवीएल नियम लगता है। और भी पर्पत आपके दिए जाएंगे, उनमें भी आप इसी प्रकार से लगाना है। जो लूप आप मानोगे उस लूप में मतलब चिन्ह प्रॉपर्टी के साथ ही आपको वैल्यूओं को लेना है, तभी आपका क्या होगा, सटीकता से जो आपका केवीएल नियम है वो लग पाएगा, क्लियर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का नियम किस प्रकार से लगाया जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किरचॉफ का नियम लगाते किस प्रकार से हैं, ठीक है नहीं, और इसकी चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है, तो इसको ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।